अगर पवन जी कल लाइव नहीं आते हैं, अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तब तो फिर बात समझ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि दोनों मिल जाए दोनों, लेकिन बाय फोर्सली आप लोग मिला रहे हैं, तो क्या अच्छा संबंध रहेगा? अच्छा पति पत्नी का रिश्ता वो रहेगा? तो मॉडल से मिलना जुलना ये कोई आम बात है ना जी। एक सेलिब्रिटी के लिए ये आम बात है। एक सिंगर मॉडल के साथ बात करना, उठना बैठना, इसको नाजायज संबंध नहीं कहा जा सकता है। वो बच्ची तारीफ़े काबिल है, उनको लगा कि हम पत्नी हैं, तो हमको जाना फर्ज है। अभी हमारी उपस्थिति रामकृष्णा नगर में और आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हमारे साथ संतोष सर है, जिनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। हालांकि देख रहे कई सारा मुद्दा चल रहा है कि कई मामला देखने के लिए मिल रहा है कि इधर एक तरफ देखा जा रहा है कि मनी मिराज भी जेल जा रहा है, उधर पवन सिंह के साथ भी हंगामा हो रहा है ज्योति सिंह के लेकर के। अब क्या मामला है, तमाम मुद्दा पर चर्चा करेंगे और कैसे सर का भी काम चल रहा है, तमाम मुद्दा पर चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। मेरे तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम और आपको भी हार्दिक अभिनंदन। जी सर, क्या तैयारी अभी चल रही है? तैयारी के बारे में क्या कुछ बताएंगे? तैयारी तो वही लोकगीत और छठ का, छठ गीत यही सब चल रहा है। राइटर लोग लिखे हैं, उसका म्यूजिक बनाएंगे। हाँ। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि संतोष सर जो है, जो पवन सिंह के करीबी हैं, तो करीबी होने के नाते आपसे सवाल बनता रहता है हमेशा से, और आप बहुत कुछ मतलब जो कहते हैं वायरल हो जाता है, लोग सुनते हैं उस चीज को, लोग सपोर्ट कर समर्थन देते हैं। तो क्या लगता है अभी हाल ही में पवन सिंह का जो मामला देखा गया ज्योति सिंह को लेकर के, तो ये सही था कि ज्योति सिंह उनके घर पे गए, वहां पे बैठे? ये मामला को आप कैसे देखते हैं? कैसे क्या देखेंगे, वो तो उनका दोनों का मामला है। और यही चीज चुनाव में ही क्यों, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव का समय है, तो 7 साल के दरमियान में और पहले भी जाना चाहिए था उनको। तो खैर ठीक है, गई है तो अच्छी बात है। तो आप तो देखते रहते हैं, हम तो अपना स्टूडियो में काम धाम करते रहते हैं। आप कोई ऐसा बयान हम नहीं देते हैं कि जिनको कि आहत लगे। हम ऐसा ही बयान देते हैं कि सभी लोग किन्हीं के घर में कुछ नहीं हो, अशांति से चले। तो पहली नंबर है कि बच्ची को तारीफ इस बात के लिए करेंगे कि वो अपने गई हैं, ना तो कोई महिला ट्रस्ट को ले गई हैं, न कोई आयोग को ले गई हैं, न कोई महिला मंदिर, कुछ किन्हीं को नहीं ले गई है। बहुत सारा पटना में खुल गया है। तो वो बच्ची तारीफ़े काबिल है, उनको लगा कि हम पत्नी हैं, तो हमको जाना फर्ज है। और पहले ही जाती, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, गई। तो वो तो मिले भी हैं। नहीं, पवन सिंह से कहाँ मुलाकात हुई? पवन सिंह तो निकल गए, खबरें चल रहा है कि पवन सिंह निकल गए, वहां पे नहीं है, और पवन सिंह पुलिस भेजे ज्योति सिंह को थाना पकड़ के ले जाने के लिए। नहीं, उस समय पवन जी थे, है ना। देखिए, मनसा अगर ये रहता ना कि हमको नहीं मिलना है, तो फ्लैट ही लॉक रहता। अपार्टमेंट जो है ना, कुछ है अथी का अपार्टमेंट है, जब मीडिया में आ ही गया तो बोल ही देते हैं, सेलिब्रिटी अपार्टमेंट है, तो वो अंदर जा ही नहीं सकती थी। उनका ये मनसा नहीं था। तो वहाँ मुलाकात किए, लेकिन फिर वहाँ से थोड़ा काम पड़ गया। और वो लोग का कहना था कि ठीक है, आप भी अपना फैमिली को बुलाइएगा कल, हम लोग भी अपना फैमिली को, चूँकि फैमिली आड़ा रहता है, फैमिली लखनऊ में नहीं रहता है। लखनऊ में तो बैचलर लोग रहते हैं, पवन जी भाई उनके सब दोस्त लोग रहते हैं। तो लखनऊ घर नहीं है। बहुत सारा लोग जानता है, फेक न्यूज़ चला रहा है कि लखनऊ घर है, वो बात नहीं है। इसी दरमियान में क्या हुआ था, उस समय कोई वीडियो नहीं बनाया गया। जिस समय पवन जी से मुलाकात हुआ बच्चे से, कोई वीडियो नहीं बना। जब पवन जी निकल गए तब लाइव आई बच्ची। अच्छा। हाँ, तो खैर ठीक है, हमको तो यही लगता है कि वैसा कोई बात नहीं है। दूसरी बात क्या है कि लॉ क्या कहता है, लॉ को पढ़िए। लॉ कहता है कि जब मेंटेनेंस का केस दर्ज है वहाँ पर फैमिली कोर्ट में, उस दरमियान में लड़का या लड़की अगर लड़का से नहीं मिलना चाहता है तो नहीं मिल पाएगा लड़की, या लड़का ही अगर नहीं मिलना चाहता है, लड़की मिलना चाहती हैं, तो उस दरमियान में लड़का नहीं मिलेगा। जबकि कोर्ट में केस है, फैमिली कोर्ट में केस है, मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तलाक का केस चल रहा है। तो लॉ पढ़िए, लॉ क्या कहता है। लॉ यही कहता है कि दोनों व्यक्ति में
एक व्यक्ति भी अगर एक पक्ष से नहीं मिलना चाहता है तो नहीं मिलता है। हाँ, तो यही हुआ है। लेकिन उस लाइव में देखा गया है कि कुछ पुलिस महिला कांस्टेबल आते हैं और ज्योतिषी को बोलते हैं कि थाने चलिए कि यहाँ पे एफआईआर हुआ है। ज्योतिषी कहती कि नहीं यहीं रह जाएंगे, यहीं मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से थाना हम नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है पवन सिंह ने थाना भेज के इसको अंदर करवाने की कोशिश कर रहे थे ज्योतिषी को? मुझे मत मनाओ, मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे मत मनाओ, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ये समझो। तो कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो माने हुए ही हैं, उनको क्या मनाना है। लेकिन किस बात का परेशानी है वही ना बैठ करके बोले थे कि हम लोग के भी परिवार रहेंगे और आपका भी परिवार, सब लोग पिताजी माँ लोग आएंगे। तो माता पिता तो वहाँ लखनऊ नहीं गए, तो 2 आदमी थे, बच्ची थी एक और सिस्टर थी उनका। तो तब ना जाके कुछ अथी होगा। अब पवन जी लाइव आएंगे कल पवन जी लाइव आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे, चूँकि हाँ तो जरूरी बन गया ना। अगर पवन जी कल लाइव नहीं आते हैं, अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तब तो फिर बात समझ रहे हैं लोग, क्या समझ रहे हैं। तो पवन जी कल आएंगे लाइव, सारा मीडिया के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ज्योतिषी कई सारे इल्जाम भी लगाए कि लोग कहते हैं कि चुनाव के दौरान जब आप गई तो वहां से भाग क्यों आई। तो ज्योतिषी इल्जाम लगा रहे पवन सिंह पे कि वो महिला के साथ में, किसी लड़की के साथ में होटल में सोया हुआ था और पत्नी के सामने कोई सोएगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो क्या लगता है इल्जाम सही है क्या? देखिए यही ना बतवा था कि सब लोग मीडिया जो पूछते थे, हम तो देखिए अपना स्टूडियो चलाते हैं, सभी सिंगर पर मेहरबान रहते हैं। शूटिंग करना, राइटर से राइट लेना, और आप देखे होंगे कि हम देवी जो सिंगर थी मेरे इंडस्ट्री का, भोजपुरी इंडस्ट्री का, उनको भी हम सपोर्ट में आए। कोई हमको ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है ना मर्द के लिए ही जाने जाते हैं। हाँ, हर वक्त फैमिली महिला के लिए नहीं, कुछ ये बात नहीं है। अगर ये बात रहता तो देवी सिंगर को मैं बचाव क्यों करता, तो वो बात नहीं है। अब बात आपकी बातों पर आ रहे हैं। ज्वाइंट हो गया था चुनाव में लेकर के। आप ये समझ रही हैं कि हमारे पति का क्या काम है? फिल्मी लाइन का काम है। तो फिल्मी लाइन का काम है तो आपको समझना चाहिए कि कौन मॉडल आएंगी, फिर यहाँ का मीटिंग के बाद फिर रूम में जाएंगे आराम करने। आराम मतलब कि रात का मौसम था नहीं ना, दिन का मौसम था या रात का मौसम है, तो मॉडल से मिलना जुलना ये कोई आम बात है ना जी। एक सेलिब्रिटी के लिए ये आम बात है, एक सिंगर के लिए। अब हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग स्टार बने हैं, तो स्टार बनने के बाद उनको कौन कौन घेरेगा? मॉडल घेरेगा, जनता घेरेंगे, सभी लोग घेरेंगे, मीडिया लोग घेरेंगे। इन्हीं सब से तो घिरे रहते हैं। अच्छा सर, एक सेलिब्रिटी को अब पत्नी के होते हुए किसी दूसरे लड़की के साथ में नाजायज संबंध में रहना, न चाहते हुए ऐसा आपत्तिजनक में पाया जाना, ये आम बात है सर? ये नाजायज संबंध में हमको नहीं, जहाँ तक हमको जानकारी है ना, मॉडल के साथ बात करना, उठना बैठना, इसको नाजायज संबंध नहीं कहा जा सकता है। नाजायज संबंध उसको कहा जाता है कि एक बेड पर दोनों को वीडियो बना है इस अवस्था में। हमको भी बोलने में शर्म लगता है, नहीं समझे। ये सब हम कभी, ज्योतिषी तो कह रही है कि सोए हुए थे दोनों साथ में। तो तुम पवन जी कल बताएंगे मीडिया को, तो उसका वीडियो चलना चाहिए ना भाई। तो हम तो देखिए दोनों को हम अपना ही मानते हैं, हम किन्हीं के लिए नहीं बोलते हैं। लेकिन ज्योतिषी तो कह रही है कि अभी भी मेरे पति है, इसीलिए हम बहुत सारी खुलासा नहीं करते हैं। अगर जो वो हमको नहीं मिलते, उनसे बातें नहीं होती, तो हम सारी चीजों खुलासा रखेंगे। पूरे प्रूफ रखे हुए हैं, ज्योतिषी ऐसा कह रहे हैं। वो जानती हैं कि पवन जी हमको नहीं अपनाएंगे। छोड़िए ना सब बात, रहने दीजिए। ये सब दूसरे को कोई भड़मावे, हमको नहीं भड़मा सकता है कोई। जो व्यक्ति जानता है कि वो नहीं अपनाएंगे, मतलब 7 साल से मामला चल रहा है। तलाक का एक अथी बना है क्या? एक ही आदमी के लिए बना है। तलाक का आखिर क्यों बना है कि लड़का को भाई नहीं समझ में आता है या लड़की को नहीं समझ में आता है, तो अपना जीवन क्यों खराब करेगा? आप बाय फोर्सली मान लीजिए दोनों को मिला ही दीजिएगा, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि दोनों मिल जाए दोनों, लेकिन वो बाय फोर्सली आप लोग मिला रहे हैं, तो क्या अच्छा संबंध रहेगा? अच्छा पति पत्नी का रिश्ता रहेगा? नहीं रहेगा।
इससे बेटर समझिए, अगर जो जानकार आदमी होंगे वो समझ जाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। जब भी मिला ये लड़का लड़की को, चूंकि हम भी बहुत पंचायती किए हैं, बहुत पहले भी, हमको देखा नहीं जाता है। हम काम स्टूडियो छोड़ के भी अगर हमको कोई बुला लेते हैं ना, तो हम चले जाते हैं कि चलो भाई घर मिला देते हैं दोनों घर का। तो हम देखते क्या है कि दोनों पक्ष में प्यार सम्मान है, और कुछ वजह के लिए दूरियां हैं, तब मिलता है, तब मिलाया जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि एक पक्ष एकदम नहीं मिलना चाहता है, खाली मतलब कि रिश्ता निभाना चाहता है दूर से ही, तो उसको कहाँ से मिलाइएगा? जबरदस्ती मिलाइएगा तो रिश्ता चलेगा बढ़िया से? नहीं चलेगा। इससे बेटर है कि नया स्तर से, हाँ, नया स्तर अपना, सब नया जीवन अपना, हमको ये लगता है अच्छा। ज्योति से भी तो कह ही रहे, या तो हमको आप तलाक दे दीजिए पूर्णतः, या तो हमको स्वीकार कर लीजिए। हाँ, हाँ, यही होना ही चाहिए। कोई भी बच्ची, देखिए बच्ची है जी, कोई भी लड़का किन्हीं का बेटा बेटा है, और किन्हीं की बेटी बेटी है, और सबका दर्द हम समझते हैं, सब लोग समझते हैं। जो बुद्धिजीवी आदमी है, जो सामाजिक आदमी है, वो जरूर समझेंगे। जिसको समाज से काम ही नहीं है, उसको क्या मतलब है? वो तो दिन भर अपना दुकानदारी करते रहेगा, कोई मतलब नहीं है। मतलब कहेगा फलना हमने कोई खायल दे देगा कि हम अपना दुकानदारी करेंगे। अच्छा, अभी ज्योतिषी लखनऊ में है, पवन जी के घर पे ही, तो क्या ज्योतिषी को क्या करना चाहिए आगे? देखिए, बताएं ना, यही अनसरवा आपको बताए कि हमको मालूम है कि वो मेरे कुछ नहीं है, मुझे मालूम है कि वो मेरे कुछ नहीं है। इतना दूरियां हो चुकी हैं, फिर भी हम उनका नाम ले लेके हमको कुछ मुकाम हासिल करना है। बात समझ रहे हैं ना? तो चुनाव का बहुत बताए ना, चुनाव का समय है, चुनाव का वक्त ही क्यों, बहुत पहले भी तो जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, चुनाव के ही वक्त। तो पवन जी देखिए, क्या भीतर का बात है वो तो पवन जी ही बताएंगे कि भीतर का क्या बात है, वो कल खुलासा होगा। लेकिन एक मोटा मोटी हम लोग आपको बता दिए हैं कि रिश्ता जो क्या है, डर बना हुआ है। जैसे इसे समझिए, आप अपने बेटे की शादी किए बहुत अरमान से कि बहू आएगी मेरी ऊपर देखेगी, और बेटा मेरा बिजनेस को देखेगा, सब कुछ देखेगा, और बहू निकल गई इस प्रकार का कि धन दौलत टोटल। हम उन पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, हम एक जनरली बता रहे हैं कि ताकि आज के बाद किन्हीं का घर में तोड़ फोड़ नहीं हो, आज के बाद किन्हीं का बहू को अपना कोई मायके नहीं बुलाए। कन्यादान का मतलब क्या है? सिंदूर दान का मतलब। आज के बाद किसी का लड़का का दंपत्ति जीवन टूटे नहीं, उसके चलते मैं बता रहा हूं। क्या आप तो इस अरमान से शादी किए पति पत्नी, यहाँ हो क्या गया है, बहू और उसकी माँ मिल करके आपका सारा संपत्ति हड़पना चाह रहा है। अच्छा। और आपका एक और जो बेटा है ना, उसको भी फुसला ली है। हाँ, और महिला में वो पावर है कि आपका कुमार बेटा को भी फुसला लेगा। और कुमार बेटा नहीं समझ पाएगा ये बात को, वो फंस भी जाएगा। जैसे बिहलका बेटा बता को फंसिए गया आपका पति के नाम पर, अब उसको जो कह रहा है लड़की वही लड़का सुन रहा है। माँ को मारो तो मार दिया, पिता को डांटो तो डांट दिया, पिता को और मार दो, कुछ से भी चला दो, वो चला देगा, क्योंकि उसको मुट्ठी में कर लिया ना। और उसके बाद इस सारा उसकी माँ है, क्योंकि उसकी माँ इतने जानती है कि इसमें बेटी में लागत लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, बताए ना कि अगर बेटी की माँ चाहेगी तो बसा देगी। ये सब शुरुआती की बात बोल रहे हैं, ये नहीं कि गाड़ी ट्रेन अब गलत पर चढ़ गए हैं और जाते चला गया, गाड़ी जा रहा है। अब बहुत 7 साल 8 साल के बाद आपको होश आया कि नहीं हम तो गलत गाड़ी पर चढ़ गए हैं, अब हमको बैक होना है, हम सही गाड़ी पर चढ़ेंगे, सही गाड़ी पर चढ़ेंगे। तो उस समय गलत वो आदमी कैसे हुआ? आज अब सही बोल रहे हैं कि रहेंगे। आज वो कैसे सही हो गए? इसका मतलब वो आदमी पहले से भी सही थे, आज भी सही है। सही थे तब तो रह रहे हैं। आखिर पहले से आप कह रहे थे कि नहीं वो गलत है, हम नहीं रह पाएंगे इससे उसे। इनके बारे में हम बयान नहीं दे रहे हैं, हम इंडिविजुअल बयान दे रहे हैं कि ताकि सबका घर और बचे। तो उस समय आपका वो लड़का खराब था, सास ससुर खराब था, सब खराब था, नहीं रहेंगे, हम तो नहीं रहेंगे, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ती करते हैं, तो ड्रिंक फिरिंग तसरिंग तैसे वैसे। आज वो लड़का कैसे ठीक हो गया कि रहेंगे? वो बात नहीं है, बात है दूसरा।
तो अब तीसरी बात जो हम कह रहे थे, आप परेशान हो गए, आपका बेटा को एगो मुट्ठी में कर लिया, एक बेटा को भी उसको भी तो अथी कर रहा है। यानी वो कुमार बेटा है जी, उनका लाइफ है, आप उनको बहुत बड़ा बना दिए हैं। उसको लग रहा है कि अरे तुमको भी तो बड़ा, आप उनको भी बड़ा बना दिए, उनको भी अच्छा काम दे दिए, उनको भी। बाप देखिए दोनों बेटा का दोनों दल बदल काम देता है, अपना भर खून पसीना बहा करके दे दिए। लेकिन सारा उसकी माँ डीलिंग कर रही है, उसकी माँ के झांसा में आपका बेटा भी फंस गया, आपका पुतौ भी फंस गया। पुतौ तो फंस ही गया, चूंकि बेटी लागत लगल है तो पहले फंसा ली, और आपका कुमार को बिटवा के, यानी आपका घर बर्बादे न कर देगी। अच्छा सर, ऐसे माँ बाप जो दामाद को फुसला के रख लेता है, तो उसका भी बेटा किसी का दामाद होगा तो उसको भी फुसला के रख सकता है। कह तो दिए नहीं, उसका जैसी बेटा की शादी करेगा ना, पहले तो उसका बेटा की शादी नहीं होगा, कहेगा ये बेटिया के काहे रख लिया भाई, ससुराल काहे न बसी। यही बात पर कुटुंब नहीं चढ़ेगा उसके यहाँ। अगर जान जाएगा कि भभू भैंसुर, देखिए प्रोटोकॉल से घर चलता है। आज मैं बता ही देता हूं आपको, एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल से घर चलनी चाहिए। प्रोटोकॉल क्या है कि भभू भैंसुर में बात नहीं होना चाहिए। भभू भैंसुर अगर उधर से आवे तो भैंसुर को मुंह घुमा लेना चाहिए, या भैंसुर आवे तो भभू को मुंह घुमा लेना चाहिए, या भभू भैंसुर फोटो नहीं खिंचाना होगा, नहीं खिंचा सकते, नहीं, भाई भाई से खिंचाइए, माता पिता से खिंचाइए, पति के साथ खिंचाइए, पति पत्नी में खिंचाइए, ये प्रोटोकॉल है। एक प्रोटोकॉल और है कि बहू घर में है, ससुर दूरिये से बात करेगा, बेटी के समान। ये नहीं कि बेटी है, एक होता है बेटी को थोड़ा सा ऐसे भी कर देता है, बेटी हाँ, लेकिन बहू को ऐसे आप नहीं कर सकते हैं, ये भी प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल में बहू को दूर से बात करिए, बच्ची समझ के बात करिए कि ताकि मेरी बहू खूब खुश रहे, मेरा बेटा के साथ दोनों, मेरा बेटा अथी, ये सब प्रोटोकॉल है। एक प्रोटोकॉल और है कि आपका माता पिता अगर है, जीवित है, तो उसका आनंद उठा लीजिए, खूब उठाइए। सही बात है। हाँ, उसके बाद जब वो चले जाएंगे तो आपको मालिक बनना ही है, आपको तो फिर बोदरेशन संभालना, बैल बनना ही है। सही बात। तो ये सब प्रोटोकॉल का पालन करिए, आपका घर कभी नहीं गड़बड़ाएगा। और मैं रावण जी से कहूंगा कि रावण आप सीता के क्यों अपहरण कर लिए, आप वैसे लड़की को अपहरण कीजिए जो किन्हीं के बेटा को फुसला के अपने अड्डे पर रख लिया। हे रावण, उसको अपहरण करके ले जाइए, मैं कसम खाता हूं कि आपके पास से छोड़ाने मैं नहीं आऊंगा। हे रावण, उसको ले जाइए उठा कर करके, जो माँ बेटी, उसका बेटा को भी छीन लिया, लड़के वाला का घर तबाह कर दिया, खानदान तबाह कर दिया, उस माँ बेटी को उठा के ले जाइए, हम कसम खाते हैं कि वहां से हम लंका से छोड़ाने नहीं आएंगे। आप सीता का क्यों ले गए, आप ऐसे ऐसे को ले जाइए। तो मैं यही कहता हूं कि धरती पर गलत बहुत हो रहा है, बहुत पाप बढ़ गया है। पाप का सजा जो है ना प्रकृति जरूर देता है, बिल्कुल सही बात। हाँ, इसको कोई मान के नहीं चलेगा तो चले मान करके। माता पिता में भगवान ईश्वर बसता है। अगर माता पिता श्राप देगा, अगर उसका रोमा खड़ा हो जाएगा, कहेगा मेरा बेटा जो छीन लिया, इस बात का अगर रो देगा उसका माता पिता, तो लग जाता है। हाँ, या अल्लाह के नाम पर या ईश्वर के नाम पर, तो भक्खा लग जाएगा। हाँ, बिल्कुल लग जाएगा। इसलिए मैं सभी लड़के लड़की से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग दाम्पत्य जीवन को संवारें। आप ही दोनों में है, स्टेडिंग आपके पास है, माता पिता के पास नहीं है। माता पिता तो बेचारा वो क्या कर, वो दोनों में आप असमंजस बनाइए, बना करके चलिए, दाम्पत्य जीवन का सुख उठाइए, आनंद उठाइए और खुशी चलिए। तीसरे घर का एंट्री में मत फंसिए। तीसरे घर वाला कतनो भड़कावे लड़की लड़का को, नहीं भड़किए, अपने होशियारी चलिए। चलिए, बिल्कुल सर। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल आपसे करेंगे सर कि मनी मेराज को गाजियाबाद की पुलिस आती है पटना में और पकड़ के ले जाता है, गाजियाबाद जेल में उनको रख देता है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां मामला है वहीं के पुलिस गिरफ्तार कर सकता है। अब गाजियाबाद का, ये उत्तर प्रदेश का पुलिस, ये हमको समझ के पड़े लग रहा है। ये तभी होता है कि किसी का दबाव रहता है। तो क्या मनी मेराज के साथ में गलत हो रहा है? तो बता ही दिए, ऐसा होता है किसी के दबाव में। ऐसा पुलिस देखिए कहीं भी पकड़ के ले जा सकती है, लेकिन जब क्या बात करते हैं, अरे आपका माता पिता जिंदा है, ये है तो आपका बेटा की शादी, और माता पिता मर जाएगा तब ना चाचा को कहिएगा कि चलिए भाई मेरा बेटा की शादी हो रहा है, जरा मड़वा पर बैठ जाइए पिता बन के।
आज जब जिंदा है तो कौन बैठेगा, जोन बैठेगा तो उसी को समझे कि शराफ लग जाएगा। बिल्कुल वो कहेगा हम नहीं बैठेंगे, आपका माता पिता जिंदा है, बिल्कुल हम कैसे आपका शादी करेंगे। तो वही बात है, जब बिहार सरकार का मामला है तो बिहार सरकार का पुलिस पकड़ेगी ना, बिहार सरकार मर जाएगा तब उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी भाई। बिल्कुल तो यही मसला है और कोई खास मसला नहीं है। बताए ना कि प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल का जो भी उल्लंघन करेगा वो समझिए दलदल में फंसेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। चलिए दोस्तों, हमने तमाम मुद्दा पे चर्चा किया है, भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर के इंसान के आम तौर पे जो दिनचर्या होती है, जीवन होती है, उन पे भी हमने चर्चा किया है। बाकी आप लोग क्या ख्याल है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय बिहार।